हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता हो कि फ़िलहाल में हमारी एक वैकेंसी आई थी EMRS में। इसमें हमारी एक पोस्ट है दोस्तों, हमारी हॉस्टल वार्डन की, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम हमारा आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लगभग दिसंबर के महीने में इसका एग्ज़ाम हमारा होने की संभावना है। तो आज हम डिस्कस करने वाले इसके सिलेबस के बारे में। इसमें दोस्तों हमारा सिलेबस जो रहने वाला है हॉस्टल वार्डन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सेक्शन आने वाले, जैसे कि हमारे GA आएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आएगी, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर का नॉलेज आएगा। इसके अलावा नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। इसके अलावा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है और आपका जनरल इंग्लिश, ठीक है, और आपकी जनरल हिंदी। और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के नाम पे आप किसी भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे 8 लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है, और खासी, मलयालम, जो भी चीज़ें हैं। तो आप इनमें से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम इसके डिटेल सिलेबस के बारे में। तो इसका डिटेल सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। जैसा कि पहला हमारा है जनरल अवेयरनेस का। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसमें आपका जो GK पूछा जाएगा वो आपका मेन रहेगा फील्ड ऑफ एजुकेशन से, यानी कि एजुकेशन के जो भी करंट अफेयर्स बने होंगे या उससे संबंधित जो भी GK हमारा बनेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। अब हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में देखेंगे, रीजनिंग में आपका पजल आने वाला, सिटिंग अरेंजमेंट आने वाला है, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज और डायरेक्शन, असर्शन, रीजन एंड वेन डायग्राम के क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। और कंप्यूटर में हम बात करेंगे तो कंप्यूटर में आपको फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा, बेसिक्स ऑफ OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह आपके पूछे जाएंगे और उसके उपयोग वगैरह, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आपके कंप्यूटर में कुछ एब्रीविएशन होते हैं, जैसे कि आपका हम रैम लिखते हैं, ठीक है। तो रैम की फुल होती है हमारे यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ पॉक्सो की बात करेंगे हम। तो पॉक्सो, नॉलेज ऑफ पॉक्सो में आपका जो कुछ अमेंडमेंट है, कुछ आपके नियम से रूल्स वगैरह एक्ट हैं, उनके बारे में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका एक प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट होता है 2006 का, यानी कि जो बाल विवाह होता है इसमें जो प्रोविज़न है उसके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 और आपके इसमें 2012 और 2020, ठीक है। इसमें 2 एक्ट हैं, एक 12 का है और एक आपका 20 का है। इन दोनों के जो है आपके यहाँ पे इसके एक्ट पूछे जाएंगे, रूल्स वगैरह। और एक आपका चाइल्ड लेबर प्रोविज़न होता है, रेगुलेशन एक्ट 1986 का, ये पूछा जाएगा यहाँ पे। एक आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल है, यानी कि 2006 में अमेंडमेंट बिल हुआ था इमोरल ट्रैफिक पे, यानी कि मानव तस्करी जो होती है, मानव तस्करी, उसके ऊपर ये चीज़ आपकी पूछने वाले हैं, ठीक। और एक कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड राइट्स, इनके ऊपर जो कमीशन बना हुआ है उसके क्या कार्य हो, उसका क्या विजन, ये सारी चीज़ें से पूछने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही इसमें आपका एक आ जाएगा RTE एजुकेशन, जो कि 2009 में लागू किया गया था, जिसमें आपके चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया था, इसके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आपको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का, जिसके बारे में पूछा जाएगा। सारी चाइल्ड पॉलिसी, यानी कि इंडिया जो है हमारा, इंडिया में बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के सेफ्टी से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट है यहाँ पे, जो भी चाइल्ड पॉलिसी बच्चों को लेकर इंडिया में, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और नेशनल चार्टर चिल्ड्रन, इसमें भी वही चीज़ है कि यानी कि बच्चों के लिए जो अलग अलग राष्ट्रीय नीति चलाई जाती है, तो उनमें से कौन कौन सी नीति चलाई जा रही है इंडिया में, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चाइल्ड मोर्टलिटी रेट, यानी कि इंडिया के अंदर या इंडिया के अंदर बोले या बाहर बोले, वर्ल्ड वाइड चाइल्ड की जो मोर्टलिटी रेट है, यानी कि शिशु मृत्यु दर, इसका कैसा क्या सनेरियो, ये सब चीज़ देखेंगे। जेंडर रेशियो में वही चीज़ आ जाएगी आपकी। और फिर यहाँ पे एडीएम,
एडीएम यानी हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। इसमें दोस्तों ऐसा कि आपका जो आप हॉस्टल वार्डन होता है, हॉस्टल वार्डन से संबंधित कुछ आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि आप हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल वार्डन के तौर पे नहीं आप एज अ जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों को आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि आपका हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एक स्टूडेंट की क्लास है तो उस क्लास को आप कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजिंग द कंज्यूमर एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल में जो खाने पीने की चीज़ें हो गई या और भी ज़्यादा चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों को कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आप इन सभी चीज़ों को तरीके से व्यवस्था पूर्ण करेंगे। और हॉस्टल में जो बच्चे होते हैं तो उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यक ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और एक हॉस्टल हो तो वहाँ पर आपके मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो मेल और फीमेल को आप कैसे एक दूसरे से अलग रख सकते हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा, मेल की और फीमेल दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसी प्रकार से हॉस्टल जो प्रेमिसेस होता है इसको आप कैसे क्लीन रख सकते हैं। रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का रिकॉर्ड होता है, इन सभी चीज़ों को कैसे आप मैनेज करें, कितने प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आपका नॉर्मल ग्रामर आएगी और आपके वोकैब वाला पोर्शन, जैसे कि वर्ब आ जाएगा, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। पेसेज भी आ जाएगी। वोकैबलरी में आपका एंटोसिनोज नेम आ जाएगा, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेज वगैरह। हिंदी में भी सेम चीज़, यानी कि जो आपकी इंग्लिश में चलती है, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, ये सारी चीज़ें। रीजनल लैंग्वेज आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे हिंदी करेंगे तो हिंदी का आपका सेम यही सिलेबस रहने वाला है, और इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश में भी आपका सेम यही रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका कुछ सिलेबस है। इसकी जो वीडियो है हॉस्टल वार्डन की, जो सिलेबस की जो वीडियो है, इसकी वीडियो कुछ समय बाद आपको 1-2 दिन से आपको इसकी वीडियो रेगुलर मिलने लगेगी। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पॉक्सो एक्ट वाला। ये जो पॉक्सो एक्ट है इसकी वीडियो का एक हम सीरीज़ लेके आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपका लगभग 10 नंबर का, मेरे हिसाब से मेरे अच्छे से 10 नंबर का इसमें आपका पोर्शन पूछा जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम कवर करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।